शेफ हरपाल अब है, पहले आपसे हरपू थे छोटे से। हरपाल जब मैं होटल में जब शेफ था वहीं पे काम करता, तो जब मैंने नौकरी छोड़ी, वन ऑफ द फर्स्ट शेफ्स हु वर्कड विद मी वाज हरपाल। नेचर, खाना, सब कुछ बहुत अच्छा। खाना तो हमने शेफ हरपाल का अभी तक खाया नहीं है। ओह, हरपाल की कर रहे हैं पुत्र, हमें ना कर करता हरपाल ने करता। चल अच्छा, हरपाल नहीं अपर्णा उसकी वाइफ है। मैम प्लीज भेजना आप खाना। मैडम भेजना खाना, उन्होंने क्या है भारती को भेजो, चला 1 घंटा हंसाए। भेज देंगे, हमको क्या है, खाने से मतलब है। आप घर पे खाना अब नहीं बना, अगर घर पे कोई आ रहा है एक्सपेक्ट करता होगा ना बंदा भी। इसी वजह से शुरू हुआ था घर में। लाइफ में ना अगर ढंग से सीरियसली सिंसियरिटी से करते रहो सब हो जाता है। लोग ज्यादातर सोचने में ज्यादा टाइम लगा, वही टाइम और वही एफर्ट करने में लगा दे। वेलकम गाइस, आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारे साथ मैं बोलूंगी तारीफ ही नहीं करनी तेनू थी। मैं कितनी बारी क्या है कि जब भी कोई पंजाबी आए मैं बोलूंगी उनकी तारीफ, मतलब करने की आवाज आई, आपको करने की जरूरत नहीं भाई। वो जिन्होंने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि जहां मुझे होश आई, मैंने अपनी लाइफ में इंडिया के पहले कोई शेफ देखा आदमी, तो वो थे मिस्टर संजीव कपूर। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। पहले तो सर बहुत बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू कि तुसी साडी कॉल च आ गए, क्योंकि ये नमक की तरह गायब हो जाते थे सर। हम जब से पॉडकास्ट शुरू किया, हम इनकी टीम के साथ सब, हाँ सर अगले हफ्ते यहाँ है, अगले हफ्ते, भाई मतलब आप ऐसा करें पूरा देश चला रहे हैं आप। होते संजीव जी तुसी कितने हो, आप कहाँ होते हैं? एक्चुअली पंजाबी है ना, पंजाबी मत बोल, ये पूरे हिंदुस्तान के है, क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के टेस्ट के खाने बनाए हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान के। मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कहती रहती थी ना मैं चल गई ना घर छोड़ के, खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे यहाँ सर भी कुछ बोलने आए भारती, प्लीज। इन्होंने कहा लाले नहीं लालियां पड़ेंगी सर। नहीं बट थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरा ना थोड़ा सा गला खराब है, अरे कोई टेंशन तो इसलिए गाने के लिए मत कहना। नहीं सर, हमें पता है जब इंडियन आइडल में आप जीते हैं उसके बाद हमने कहा ही नहीं आपको गाने के लिए। नहीं सर, ऐसे कैसे शेफ संजीव कपूर का गला कैसे खराब क्यों हो जाता है आजकल? नहीं, मेरी वाइफ का पहले गला खराब था, अब मेरा हो गया। हाँ, बट ये आजकल अभी फैला हुआ है मुंबई में। बट खैर सर, सबसे पहले तो वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम जब भी मेल शेफ से बात करते हैं ना, हम ये जरूर अच्छा फीमेल कितनों से बात करी? कोई भी नहीं की है, मैं बस बता नहीं सकता। हो गया ओके। नहीं बट जब भी हम पूछते हैं ना सर कि आप, तो आपका जिक्र जरूर आता है। और कहीं ना कहीं ये एक जैसे अगर मैं कहूँ तो एक इंडस्ट्री खड़ी की है आपने जब आपने शुरुआत की थी। तो और सबके स्ट्रगल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको देखकर ही उनको लगा है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, या हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? ओह बड़ी लंबी कहानी है ये क्योंकि ये एकदम गोल्डन इतिहास होने वाला है। इतिहास है, करेक्ट। एक्चुअली मुझे बचपन में नहीं पता था कि शेफ कौन होता है। अच्छा, शेफ की डेफिनेशन ही नहीं पता थी, परिभाषा ही नहीं पता थी। जहाँ हम रहते थे एक पड़ोस में हमारे पंजाब स्वीट हाउस होता था जी, उत्थे जेड़े दारजी सीगे वो छोले भटूरे भी वही बनाते थे, डोसा भी वही बनाते थे, समोसे भी वही बनाते थे। तो हमारे लिए तो कोई ऐसा शेफ तो होता है वो तो पता ही नहीं था कभी। हमारी दुकानों में हलवाई होते थे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और शायद होटलों में होते होंगे, वहाँ तो कभी हम गए ही नहीं थे। तो हमें तो पता ही नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तो शेफ बनना है, तो ये तो कभी चांस हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आया कि शेफ भी बनना है। बट एक चीज़ थी कि कुछ ऐसा करना है जो बाकी किसी ने नहीं किया। अच्छा बाकी किसी ने क्या डेफिनेशन है, वो कौन होता है बाकी किसी ने? ये तो नहीं हम सोचते कि जी हाँ कि वो जी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, हमारे बाकी कौन? हमारे रिश्तेदार में कोई नहीं होना चाहिए, पड़ोस में कोई नहीं होना चाहिए, दोस्तों यारों में कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करेंगे। दैट वाज द ओनली थिंग, और कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे बड़ा होने शुरू हुए तो सबने कहा कि हाँ तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अब तो इंजीनियर बनोगे। उसको यही होता था, डॉक्टर है इंजीनियर, दैट्स इट, सिंपल। तो क्योंकि मैंने बायोलॉजी नहीं ली थी, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग ली हुई थी, तो इंजीनियर, और आप तो वैसे भी पढ़ाई में अच्छे हो, इंजीनियर बनोगे। फिर होता है स्कूल में आप क्या बनना चाहते हो? तो इंजीनियर। कहाँ से, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो IIT में चले जाओगे, तो पढ़ाई में अच्छा हो। तो मुझे ये लगा मैं कि ये कैसे बता लेंगे कि मैं क्या करूँगा। मुझे नहीं पता, इनको कैसे पता कि भाई हाँ। तो मैंने कहा कि कुछ भी मैं कर लूँगा, मैं IIT नहीं जाऊँगा, इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। अब ये तो सोच लिया क्या नहीं करना है, क्या करना है पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। तो पता नहीं कहाँ से होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर ली। उस वक्त होटल मैनेजमेंट वो करते थे ज्वाइन जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे बोलना नहीं चाहिए कैमरा पे, नहीं ना। हाँ, आज वही करते हैं सब कुछ। करेक्ट। मतलब नहीं, पढ़ाई में अगर हाँ कि सही बात है कि अगर आप पढ़ाई में नहीं हो तो आपको फिर तो होटल वहाँ मैनेजमेंट मौका मिलेगा। पर आई थिंक उस समय एक्चुअली दैट वाज द टाइम दिल्ली के अंदर ना एशियन गेम्स होने वाले थे 1982 में। आप लोग पैदा नहीं हुए थे तब, लेकिन हुए थे। मेरा नींव पत्थर भी नहीं रखा गया था। सोचा भी नहीं। हाँ, 1982 में एशियन गेम्स होने वाले थे और करीब 9 बड़े 5 स्टार होटल बन रहे थे। जो अब आप सारे होटल बनते हो ना, उससे पहले होते नहीं थे, होटल भी नहीं थे, तो उस समय होटल बड़े दिखते थे। तो सब लोगों ने कहा कि अरे इतने होटल बन रहे हैं, तो होटल में लोग होटल का प्रोफेशन, तो होटल मैनेजमेंट पता चली कि क्या होती है। तो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया, तो अलग था। तो सबने बोला पागल है, इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर ये हो गया कि 3 साल वो करने के बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, खाना बनाना भी सिखाते हैं। मैंने कहा ये तो कोई नहीं करता है, तो बस इस फील्ड में आगे। दैट्स इट। कोई ऐसा कोई सर घर वालों ने नहीं कहा कि ये क्या, हमारे तो कहते ना वो चलो रसोई तो लड़के बाहर आओ, औरतों का काम उनको करने दो। उनको लगता कि टेबल कुर्सी में ही लड़का बैठेगा। और आप तो पढ़ाई में भी अच्छे थे, आपने क्यों होटल मैनेजमेंट? मैं बोला ना कि जो बस कि कुछ, बट ये तो पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला, बिकॉज उनको ये हमेशा था कि ये कुछ भी करेगा अच्छा करेगा। तो मतलब पहले ऐसे उतनी इज्जत आपने अपने माँ बाप की आंखों में बना रखी थी कि नहीं यार। उनको ये पता था कि सब लोग इधर जाते हैं तो दूसरी तरफ जाता है। अच्छा। हाँ, वो शुरू से बचपन से ऐसा था कि सब लोग जो करे वो नहीं करूँगा मैं। मतलब एक होते हैं ना आउटस्टैंडिंग, जो बाहर खड़ा हुआ होता है, तो वो था मैं। और सर आप आज तक, मैं आपका अभी सब पढ़ रहा था, आज तक आप वो ही कर रहे हैं। एक शेफ, सबसे पहले शेफ होकर आपने रेस्टोरेंट्स की चेन्स शुरू की, बिजनेस चैनल खड़ा करना। कहीं ना कहीं आज भी आपकी जब हम जर्नी देखते हैं ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि यार कैसे कर ली, कितनी मेहनत की होगी, कैसे किया सर ये क्या हुआ सर? मतलब आज जब आप ये बड़ी इमारत देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे? एक्चुअली लाइफ में ना अगर ढंग से, सीरियसली, सिंसियरिटी से करते रहो, सब हो जाता है। लोग ज़्यादातर सोचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वही टाइम और वही एफर्ट करने में लगा दें। वाह। सो मैं बोलता हूँ कि देखो, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, परफेक्शन की वेट मत करो। क्या बात है सर, क्या बात है। सो लोगों को लगता है ये जब हो जाएगा ना एकदम ऐसे ऐसे, तब हम करेंगे। नहीं, वो तो पता ही नहीं, आज जो परफेक्ट है कल वैसे ही बदलने वाला है। सो इफ़ यू स्टार्ट समथिंग, तो अपने आप सीखते अब मतलब क्या बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर दे, मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़े नहीं होऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, सीधा भागूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो बेस्ट इज कि शुरू कर दो, कुछ गलत करोगे कुछ ठीक करोगे, मतलब शुरू करो। क्योंकि आजकल इतना इन्फॉर्मेशन है मार्केट में कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो मैं शुरू करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स देखूंगा, चार्ट बनेगा। एआई इतना कॉमन हो गया है, पहले तो प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाते हुए मतलब वीक निकल जाता था, आज ऐसे लिख दो पीपीटी बन जाती है, तो आपको दिख गया अच्छा ये ऐसा होता है, नो इट्स नॉट गुड। अब ये तो कहीं ना कहीं उसी में आदमी उलझता रहता है। हाँ, नहीं बट ईजी हो गया ना। हाँ करेक्ट, आज तो बहुत ईजी हो गया कि आपको जो प्रोज एंड कॉन्स भी हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं कि ओके। यस आपको नहीं है कि क्या आराम से पता चल गया। खुद बनाने पड़ते थे ये सारी चीजें। आजकल मैं यही सोचती हूँ कि मतलब हमने तो अभी थोड़ी ही मेहनत की है सर, आप कब से लगे हुए हैं। हम सोच रहे कि अब इतनी चीजें आसान हो गई हैं, हमारे बच्चे आलसी हो जाएंगे। नहीं, सो हर जनरेशन में चीजें बदलती हैं, लोग बेटर होते हैं, एनवायरनमेंट बेटर होता है। हमें ऐसा लगता है खराब हो रहा है, खराब नहीं होता है, बेटर होता है। हमें जो पुरानी जनरेशन होती है उनको अपनी वाली जो चीज़ें होती हैं वो ठीक लगती हैं, हमारी वैल्यूज़ ठीक होती हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनकी चीज़ें खराब लगती हैं, नहीं होती हैं, खराब नहीं होती हैं, वो नहीं होती हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहता है कि कर दें बस सीधे 12 किलोमीटर साइकिल से जाते थे, वो तो को स्कूटर नहीं सीखा। हमारे बच्चों के पास स्कूटर नहीं था, उनके पास कार, उनके पास और कुछ होगा। गेम चेंज होता है, बट सो यू कांट बी इन द पास्ट, यू कैन नॉट, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपने शुरू कर दिया कुछ जी, और अगर आप वो कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे जी, उसके लिए करेज चाहिए होता है, उसके लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप वो कर लेते हो तो एक है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ता बना हुआ है,
आप उस रास्ते पे चले गए, साइज सारे लोग यही करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं अच्छा रास्ता इधर, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, चल इधर से चलते हैं। जब आप ऐसी जगह चले गए जहाँ रास्ता नहीं था, सही कहा, वहां से आप निकल के कहीं पहुंचे तो फिर वो रास्ता बन गया। वाह। तो जब आप रास्ते पे चलते हैं तो आप फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलोअर बनते हैं। जब आप रास्ता बनाते हैं तो आप लीडर बनते हैं। तो चूज करना है आपने फॉलोअर बनना है, लीडर बनना है। क्या बात है, क्या बात है सर। ये जो सोच है, ये आपको लगता है कि आपके एजुकेशन ने इसमें बहुत ज्यादा मदद की, आपके एक्सपीरियंस ने ज्यादा मदद की? आई थिंक सबसे ज्यादा इसमें होता है आई थिंक फैमिली वैल्यूज, आपके पेरेंट्स अपब्रिंगिंग कैसी है, यस, हाउ मच दे बिलीव इन यू, वो आपको क्या किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप में कितना विश्वास रखते हैं। मतलब कप है जैसे ये, राइट, बचपन में होता है कि कैसे होता है कि ओ वहाँ रख के ध्यान से कहीं टूट ना जाए, ठीक है, तो बच्चा मतलब उसको तोड़ने के लिए थोड़ी उसने उठाया था। सही बात है, बहुत सही कहा। तो तोड़ने के लिए थोड़ी उठाया था, वो तो रखने आपने बोला है तो कर रहा है, लेकिन डाउट पैदा कर दिया, कॉन्शियसली हम उसको डाउट पैदा कर दिया कि तू तो तोड़ ही देगा, और वो टूटता ही बेचारे से, वो टूट भी जाता है। अगर हमारे घर में कभी ऐसा होता था तो हमने ऐसे उठाया और किसी रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया ध्यान ना लग, टूट ना जाए, तो माय डैड वुड से कि कोई बात नहीं बेटा, टूट जाएगा तो नया आएगा, कोई बात नहीं। दैट कॉन्फिडेंस कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, कुछ खत्म नहीं हो रहा। यार आप कितने अच्छे डैडी हो, आपके बच्चे तो मजे करते होंगे, कहते होंगे पापा आप भी सही और हम भी सही हैं, यार है ना। मेरी थोड़ी सी आपने, थैंक यू सो मच सर, मेरी थोड़ी सी सोच बदली आपने, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें भी अभी लगता है कि अरे मम्मी डैडी आप चुप रहो ना, क्या अभी ये है। मुझे लगता है कि वो भी सही है, हम भी सही हैं, और जो गोला आगे चल के मेरा बेटा करेगा वो भी सही है। 100% परेशान ना हो हम, है ना, वरना परेशान हो जाते कि पता क्या करते, ये क्या करेगा पता इसका तो वही जाने। हम अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बच्चे एग्जाम दे रहे थे एसएससी की या कोई एग्जाम, माँ बाप वो कुछ ऐसा गेट जैसा था, माँ बाप ऐसा उछल के मम्मी ऐसे 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 देख रही है, वो बेचारी क्या कर लेगी माँ, लेकिन उनकी इतनी एंजाइटी, और ये उनके हेल्थ पे, माँ और बाप के पर्सनल रिलेशनशिप पे कितना असर करता होगा, क्योंकि जब बच्चे को लेके परेशान है तो कहाँ रोमांटिक होंगे, और फिर तो अगर आपके लाइफ में रोमांस नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर नहीं बिल्कुल फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो प्यार नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, और अब तो आपकी बात सुनने के बाद और ऐसा लगा कि नहीं यार, इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है। ऐसा लग रहा घर जाके गोले से माफी मांगे यार। नहीं सारू माफ कर दे, है ना। नहीं एक्चुअली जो अगर आज की मुझसे पूछा है अगर लीडरशिप पोजीशन लेनी है तो जितनी जल्दी हम यंगर जनरेशन से सीख सकते हैं, सही बात है। हमेशा ये लगता है कि ओल्डर जनरेशन सिखाने में लगी रहती है, वही टाइम सीखने में लगा दे। सही बात है, और आज का वक्त ही ऐसा है, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, एआई। नहीं हमेशा से था, है ना, जब हमेशा से था, हमेशा से। आप जब सोचो अपने पेरेंट्स के, आपको हमेशा जब भी कभी ऐसे कोई भी डायरेक्शन मिली वो देखिए तो मुझे पता है कि सही बात है, so you're always ahead, you knew that, they did not know it। अच्छा उनको भी पता है, लेकिन हमारा भी तरीका नया आ गया है। अच्छा ये तो पता सी ऐसे करते थे। वो बात है कि पेरेंट्स ने हमेशा सिखाने में जितना ध्यान दिया ना, वो सीखने में दे दे तो कहीं ना कहीं रिश्ता बड़ा प्यारा हो जाएगा, सिंपल। अदरवाइज तो आर्ग्यूमेंट ही होनी है। वाओ मैन, क्या बात है सर। आपने जब अदर बिजनेसेस स्टार्ट किए तो आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप एजुकेटेड थे, लेकिन आपका एक अलग अलग जोन था, जैसे चैनल या रेस्टोरेंट्स, इतनी चीजें आप मैनेज कैसे, या कैसे शुरुआत कैसे हुई, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? अच्छे लोग आसपास होने चाहिए आपके। हाँ, ये सब कहते हैं, ये सब कहते हैं। सो परिवार आपके साथ में है। सो अनूपा यहाँ पे आपके साथ में, आपने देखी 20 साल में हमारे साथ में, 20 years she's been there। हाँ जी, अनूपा छोटी जी होगी। उसका हस्बैंड भी हमारे साथ में, सोचो दोनों ताज में थे। तो अच्छा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे मतलब आज सुबह से घर में ब्रेकफास्ट, घर में लंच, घर में डिनर, मैं भी डिनर बाहर करना है, एक शादी में जाना है, 2 मीटिंग पहले करके आऊँ, इसके बाद मैं गजेंद्र सिंह के साथ में हूँ। ये सिर्फ आज का है, और डेली आपके इतने, और मैं इसके बीच में नहीं भी देख लिया, ये पॉडकास्ट कर ही रहे हैं लोग, कहते देख ला
कि मैंने हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो मैंने और ही वाला देख लिया अभी। तो सर हमारा तो पूरा, आप तो बड़ा खेलते भी आ जाते हैं ना, देसी, तो वो पूरा एक अपना देसी सर। कोई चीज में मतलब थोड़ा सा तो इतना आप इतनी मेहनत करते हो तो मुझे भी रिस्पेक्ट यस बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। तो अगर आसपास आपके अच्छे लोग नहीं हो जी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। सर मैंने एक बात पूछनी थी, मैं ना शायद थाईलैंड में कि कहाँ मैं या दुबई में कुछ वेडिंग के लिए गई थी, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपकी टीम है, ऐसा था, कोई ऐसा होता है? कहते संजीव कपूर का खाना है। मैं कहा मतलब बोलते कैटरिंग उनका है, उन्होंने किया। मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा है, कुछ होता है सर? अभी तक तो शुरू नहीं किया, सोच रहे हैं। मतलब तो मैं हमने बहुत साल पहले से कॉल ली थी, झूठी खाना भेज दिया उन्हें। ऐसे तो बहुत जगह से होता है, मेरे नाम के कम से कम 5000 रेस्टोरेंट चलते होंगे दुनिया में, बहुत सारे ऐसी। पर आपका रेस्टोरेंट मुझे पता है, जहाँ मैंने खाया था वहाँ उन्होंने बिल नहीं लिया, तो वो आपका ही होगा क्योंकि नकली संजीव कपूर होते हैं, वो पैसे लेते हैं। करेक्ट, इन्होंने लिया ही नहीं। करेक्ट। तो कौन सी जगह था? दुबई में थे ना, मेलिया में। ओके, हाँ वो है ना, सिग्नेचर ना, सिग्नेचर। देखा सर, मैं 7-8 साल पहले गई थी, मुझे जहाँ खाया होता है, जहाँ पहन ही दिए होते हैं, याद रहता है। नहीं, याद तो बहुत रहता है। वो अब होटल कैनवस हो गया, सॉफिटल हो गया वो। अच्छा। होटल का नाम चेंज हो गया, हम वही हैं। पता नहीं, आई थिंक लोकेशन भी चेंज हो गया, बहुत अच्छी लोकेशन हो गया। पहले वहाँ पे एक बहुत बड़े शेफ है, मार्को पियर वाइट, उनका रेस्टोरेंट था, वो बंद हो गया। अब हमारा वहाँ पे उसी होटल में स्टिल कॉल्ड सिग्नेचर बाय संदीप कपूर। चलो, आई एम ग्लैड। कोई बात नहीं, तुम्हें बिल नहीं दिया, मेरे कट गए होंगे रॉयल्टी में से। अच्छा, ऐसा होता है? नेचुरली हमारी ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी को बिल नहीं देना तो हमारे से लेना। अरे मेरा दांत टूट गया ये क्या? लेकिन सर मतलब ये जो मैंने शादियों वाली चीज बोली, ये कर रहे ना शुरू सर? नहीं, सोच रहे हैं अभी हम। लोग चाहते हैं यार, उनकी इच्छा होती है। हाँ, इच्छा होती है, बट क्या था, शुरू में काफी लोग ऐसे मुझे बोलते थे, तो उस समय जितने पैसे शादियों में ज्यादा देने वाले होते थे सब कैश होते। तो ये हमने बहुत साल पहले हमने कर दिया था कि हम कोई बिजनेस में कैश वाला काम नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में हमने शादियां की नहीं। तो मेरी डॉटर की जब शादी हुई तो उसने कहा कि अरे आप तो इतना सारा, ऐसे तुम देखते नहीं है, आप जो गाइडेंस जैसे दे रहे हो, ये आपने ये कभी काम क्यों नहीं किया, इतने पैसे होते हैं। मैं कहा बेटा इस वजह से तो हम देख रहे हैं कि जिनको पैसे कैश में नहीं देने, ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं, और वैसे लोग मिलते नहीं करने वाले जो चेक मिले। तो अब हम इस पे प्लानिंग कर रहे हैं। चेक दो और काम करवाओ। कैश में तो हमने भी, इसीलिए मैं शोज नहीं करती सर अभी। बोलते आधा कैश आधा चेक, हमने बोला पूरा ही चेक। नहीं, और वो जमाना ही चला गया जब कैश पे। तो हमने बहुत साल, अगर 25 साल पहले हमने ज़्यादा ही, मतलब बिल्कुल नौकरी छोड़ी थी। उसके थोड़े मेरे फादर बैंक में थे, ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हमने बोला कि सारी उन्होंने कैलकुलेशन बताई कि देखो जब कैश में काम करते हो ना, तो बड़े, मेरे ब्रदर ने एक दिन बैठ के मुझे समझाया था, कैश में आ जाएंगे उतना खर्च तो कर नहीं पाओगे जितना कमा लोगे। बात तो ठीक है। कहते फिर तुम उसको इन्वेस्ट करोगे कहीं, जहाँ इन्वेस्ट करो किसी को दे दोगे, इंटरेस्ट पे दोगे। कहते उसमें से आधे तो रिकवरी नहीं होनी है। सही बोले। तो पूरे उसने बनू के सारा उसने बोला, कहते टैक्स में कितना बचाओगे, 30% ना, उतने तो वैसे ही चले जाने हैं, तो क्यों कर दे, छोड़ दे, ईमानदारी से भर दो, बेस्ट है यार। सर जब आपकी शादी हुई तब आप सेलिब्रिटी शेफ बन चुके थे कि नहीं? मैं तो आज भी नहीं, मैं तो सर नहीं, किसने कहा? नहीं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट में शेफ आए हैं सबने बोला भाई, सब ऐसे बात करते हैं, और सबने मतलब आज लेते और ऐसे हो जाता है। ऐसे कैसे सर? आप मतलब शेफ लोग के कपिल शर्मा हैं। आज अगर हम टीवी पर लाफ्टर शेफ या मास्टर शेफ जो 2 बड़ी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, वो आज चल रही है क्योंकि एक समय पर आपने इस चीज को ऑडियंस को बताया कि यार ये भी एक चीज है। करेक्ट। नो, जब शादी हुई थी तो शेफ अपने फील्ड में काफी अच्छा नाम था। फेमस टीवी पे आ चुके थे? नहीं, टीवी तो इंडिया में नहीं आया था। आपकी शादी कब हुई थी? 1992। ओह, जी टीवी भी नहीं आया था। 96 में आया ना जी टीवी? नो, 93 में आया। ओह, आपकी 92 में शादी हुई, इसी खुशी में जी ने कहा हम आ जाते हैं कि लाओ। मैं देखती थी, छोटी होती थी, जी में आपका शो आता था सर। बड़ा अमीरों वाला किचन होता था एक ऐसा। अब मैं डालूंगा इसमें ये
सारी औरतें, हम सब, हमको लगता था कि अभी डाल के ये बंदा हमें कहेगा ले प्लेट दे दो, मैं डाल देता हूँ, इसी चक्कर में देखते थे सब। सही बात है। पूरा हम डालते थे कि फिर ये कंपटीशन होता था कि संजीव कपूर कोई डिश अगर प्लेट में सर्व करते तो उनकी बड़ी डिजाइन वाली थी, हमारी ऐसे चींटे उड़ते हैं सर, तो वो भी बड़ा हो गया था कि कैसे उसका होना चाहिए। उफ। तो सर आपने ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि मैं फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि आप शेफ थे, रिस्पेक्टेड शेफ थे, जब फेमस हुए तब जिंदगी बदली, कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ? गाड़ियां बड़ी हो गई, घर बड़ा हो गया, और क्या। बट देखो, जब भी आप शुरू करते हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी से भी पूछ लो, सब हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी में उनके साथ अच्छा होगा। कितना अच्छा हो किसी को नहीं पता। सही कहा। ये तो नहीं पता होता कि कितना अच्छा होगा। आज मैं कह रहा हूँ कि ये इतना हो गया, हो सकता है कि आज, तो मैं ऐसे सोचता हूँ आज तो शुरुआत है। वाह वाह। अब आप 20 साल बाद इंटरव्यू कर रहे हो, और तब अगर आपको पता था 20 साल पहले कि आप यहाँ पे पहुंचोगे, नहीं हुआ। सो इट्स जस्ट कीप डूइंग इट, कीप ग्राइंडिंग, कुछ ना कुछ तो होगा। और मतलब कोई कुछ तो बदलते नहीं, आपके माँ बाप बदलते नहीं, आपके दोस्त बदलते नहीं, आप क्या कुछ नहीं बदलते हैं। भगवान की दया हो तो बीवी वो भी चेंज हो जाती है, वो भी दया ना हो तो फिर उसी के साथ रहो एंड तक। सर मैंने देखा, जैसे मैं कॉमेडी करती हूँ तो मैं लाइव शोज करती हूँ, सिंगिंग वाले, आप लोगों को, आप भी इवेंट में जाते हैं सर? उधर क्या करना होता है इवेंट में जाके? डिपेंड करता है, कई बार कॉमेडी भी करते हैं, कई बार गाने भी गाते हैं, कई बार कभी खाना भी बनाते हैं, कभी। एक्चुअली इवेंट में क्या होता है, इवेंट में एंगेज करना होता है लोगों को। हाँ। तो हम जो सबसे बेस्ट इवेंट होते हैं मेरे में, उनको बोलता हूँ, मैं क्या ये ना, अच्छा प्रॉब्लम क्या, लोगों को बुलाने के लिए तो ऐसा होता है कि अच्छा खाना, तो मैंने कहा खाना बना के मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई सिंगिंग थोड़ी है। सही बात है। नहीं, वो मैंने खाना बनाया, डेमो किया, तुमने कौन सा खा लेना है? 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ और 4000 लोग हैं, कैसे खा लोगे? नहीं खा सकते। तो मैं इट हैज टू बी एंटरटेनिंग। शो का तो मजा वही है, लाइव शो का तो मजा वही है। तो मैं फिर ज्यादा इंटरैक्टिव बोलता, चलो तुम कुछ भी सवाल पूछो। हाँ, फिर वो पूछती सर जो मूंग की दाल होती है उसको अगर रात भर भिगो, है ना, ऐसे भी सवाल आते हैं ना, फिर सारे ऐसे आते हैं। मतलब हींग का तड़का लगाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? करेक्ट, हींग से पूछ लो। हींग से पूछ लो भाई, उसकी क्या मूड है उसका। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर जैसे एक कोई लड़का होता है तो उसकी ना फीमेल ऑडियंस बहुत होती है, आपकी फीमेल ऑडियंस बहुत होगी, है ना? करेक्ट। बट तो कोई क्रेजी फैन ऐसा कोई जिसको प्यार व्यार हो गया हो, है ना? मतलब ये तो भी नॉर्मल है सर। अभी शादी कितने सालों का क्लेश पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। वैसे सर होती है, मतलब कोई ऐसा इवेंट में जाओ तो आप ये प्याज काटते हैं एक साथ? हर रोज होता है। हर रोज? अभी भी? क्या बेटी की शादी होगी तो क्या मेरे को सर यकीन नहीं हो रहा कि मैं, मतलब आप में एक 19 से 21 होता है ना, मतलब 19 साढ़े 19 का भी फर्क नहीं हुआ। ऐसा क्या है सर कि आप क्या खाते हैं सर? आप अपना बनाया हुआ खाता हूँ। घर का ही खाते हैं? नहीं, अपना घर का क्या, अपना बनाया हुआ। अपना। यार ये पति कितने अच्छे होते हैं ना, इधर तो उठो भारती ये कर दे, इधर तो उठो तो नाल ही पति पूछे संजीव कपूर टाइप क्या खाएगी नाश्ते में बेबी। बट आप घर पे खाना अब नहीं बनाते होंगे, है कि नहीं? मतलब अगर घर पे कोई आ रहा है, अच्छा, तो नची तब, पर एक्सपेक्ट करता होगा ना बंदा भी। तो ऐसा एक्चुअली इसी वजह से शुरू हुआ था घर में। एक्सपेक्ट करता है, जैसे अब मैं टीवी शुरू किया, टीवी का शो, होटल में नौकरी करता था, तो एक दोस्त हमारा विनोद नायर और उसकी वाइफ, अब वो शेफ बने। पहले पीआर कंपनी चलाते थे, वो आर्टिकल लिखा करता था न्यूज़पेपर पर। तो हम रहा करते थे अंधेरी ईस्ट में, शेरे पंजाब। ओ शेरे पंजाब, गुरुद्वारे लगे। आओ, गुरुद्वारा सवेरे सामने दिखता सी। सॉरी, हमारा अपना भी है कुछ। हाँ, तो हमने, तो वहाँ पे वो आए, विनोद पूछता है, अच्छा क्या बनाया है डिनर में? मैं एक मिनट पता करता हूँ। कहते क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? मैं अभी तो होटल से आ रहा हूँ यार, अभी तो होटल से आ रहा हूँ मैं। सही बात है। उसके आने से मैं कहा 10 मिनट पहले तो मैं आया हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या उन्होंने। वो तो बड़ा नाराज हो गया, कहता है क्यों तूने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? हाँ, कहता नहीं तूने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। जो वीकली कॉलम लिखा करता था, तो उसने कॉलम वो लिखा कि नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग टू संजीव कपूर हाउस, रीड माई कॉलम व्हाट ही कुक्ड फॉर मी।
मैं तो अपने आर्टिकल नहीं पढ़े, तेरे क्या पढ़ूंगा, राइट? तो बड़ा उसको ऐसे होगा कि अब मैं लिखूंगा क्या, डोंट वरी, खाना तो तुझे मिलेगा ना, उसमें क्या है। सो ना माय वाइफ कुक्ड। हाँ, कि मतलब ये लिख दो ना कि भाई संजीव कपूर की वाइफ भी बहुत अच्छा बनाती है। करेक्ट, तो थोड़ी अलग बात है। फिर उसने वही लिखा, वैसे ही लिखा, बट फिर उस दिन मुझे लगा, मैं कहा ये बड़ा वो है कि जो भी घर में आएगा एक्सपेक्ट जरूर करेगा। तो पर ऐसा होता है सर, गेस्ट आते तो वाइफ भी कहती है आप कर दो ना। हाँ नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका कोई दिक्कत नहीं होती यार, उसकी कोई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितना मेरे को सुनने में कितना मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में यही प्रॉब्लम होता है ना सर। नहीं हमारे घर में भारती ही खाना बनाती है, और हमारी संजीव कपूर ही है। और ना सर बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है बनाती हूँ, खिला दिया, बट आप ढिंडोरा पीटो जब, है ना, आओ कभी भी घर, अरे आ जाओ प्रिंस भाई, कब हो गए, क्या पराठे बनाती है, और ये प्रिंस भाई अभी 11:30 आएंगे, तो 11:30 गोभी के पराठे कैसे बनेंगे? ये तो अभी तो हमारे शादी हो चुकी है, पहले हम किसी के घर पे बैठे हुए, यार भारती पराठे बहुत अच्छे बनाती है। इसको ना अभी मार पीट के इसको थोड़ा सही किया, ये सही नहीं था मटेरियल सर। इसने क्या, मैंने चूड़ा सिंदूर मंगना ही नहीं, शादी मेरी हुई, ये क्या, अच्छा बाहर से मंगा, और यार गोभी है, गोभी, हाँ जी गोभी है फ्रिज में, चलो आरती, मैं चूड़े के साथ और सारे फिर मैं छन आटे लगे हुए, हम किसी के घर पे थे, और किसी के घर जाके सर दाल मखनी बनानी। दाल मखनी का प्रोसीजर आपको पता ना, रात को भिगो, ये वो दाल मखनी बनानी, और सारा परिवार खा रहा उनका, और नई दुल्हन जिसके लिए डिनर किया वो गोभी वाले पराठे बना रही बिकॉज ऑफ मेरे पति। यार क्या सर, मैंने ना इतना टेस्टी खाना खाया नहीं था। पंजाबी खाने की बात ही अलग होती है, और पराठे तो भारती बहुत ही टेस्टी बनाती है। मतलब मैं पहले बता दूं सर, मैं वही कह रहा था कि मुझे तो इतनी देर बुलाया नहीं। आप आइएगा सर घर पे। पता नहीं मेरी वो शक्ति अभी चली गई है, मैं 2 पराठे से ज्यादा अच्छे बना ही नहीं पाती। नहीं बट सर एक बार आपको आना होगा सर, आप प्लीज आना। मेरे को वो तो नहीं आता कि 2 चम्मच टेबल स्पून और 1 चम्मच ये 2 टेबल स्पून चम्मच और एक मेरा ये स्पून है। पता नहीं, मैंने ना शुरू से मम्मी को ही देखा है, और आपको पता गरीबी में चम्मच नहीं, घर में चम्मच पूरे तो टेबल स्पून कहाँ से डाले नमक के बीच में। तो हमारी सानू मतलब पंजाबी में कहते हैं लूनदानी फड़ा, मतलब नमकदानी, उसमें सब कुछ होता है। तो मेरा तो अभी भी मेरा हाथ से ही होता है, और मेरा हाथ से ही अंदाजा सही होता है। कभी कभी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरे को होता है अगर मैं ये कोई चीज़ बना रही हूँ, मैं लोगों को बताऊँ तो कितना टेबल स्पून, मैं पता मैं सीधी, मैं एकदम वो हूँ, मैं बोलती हूँ 4 लोग मेरे घर में, मैं उसके हिसाब से सामान डाल रही हूँ, आपके घर जितने लोग होंगे आप उसके हिसाब से सामान डालो। मेरा टेबल स्पून नहीं होता सर। नहीं वो ठीक है, that is how it should be, है ना, क्योंकि मैं मम्मी को दिखा है, मम्मी ने भी जीरा है पाना, धनिया है पाता इदा करके, बिल्कुल। और वो जो एक बड़ा क्लीन सा करते हैं ना, 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून लेमन रस, ऐसा वाला। सर आपको अपनी बेस्ट डिश क्या लगती है जो आप पहले भी अच्छी बनाते थे और आज भी वही टेस्ट है? कोई है ऐसी वाली डिश? समझो, जो शेफ होते हैं ना, वो पेंटर, टेलर वैसे जैसे होते हैं। किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए बना। ये होगी आपने कौन सी, किसकी ड्रेस कौन सी अच्छी, जिसके लिए आपको क्या पसंद है उसके हिसाब से बनेगा ना। सच्ची सर, मैं कभी आपके घर आऊंगी, मेरे को राजमा चावल खिलाना। डन। घर आऊँ, स्टूडियो भी है ना सर, मैंने देखा इनका स्टूडियो है, बहुत सारे लोग इनके साथ कुकिंग भी करते हैं जाके। सानू कभी नहीं सर, सानू कभी आया ही नहीं कुछ मैसेज। ओहो अच्छा, चलो प्रसाद, अभी नया तो हमारा टूटा हुआ है पूरा, नया रेनोवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनेगा। नवा बनेगा तो हम ही आएंगे ना, नवे में एक तो बनाएंगे वहां पे, मैं कड़ा बनावांगे और राजमा चावल। नोट कर लो। मैंने आपको इतना हंसाया था एक बार मास्टर शेफ में, याद है सर? ओहो क्या, वो तो मैं बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को बताता हूँ कि भारती को तो मतलब वो हंसाने का जो टैलेंट है तुम लोगों ने देखा नहीं है। ये ऑफ स्टेज बहुत फनी है ये, और मतलब स्टेज भी है ही है। नहीं मतलब मुझे पहली बार कोई लगा कि मुझे कंपटीशन अगर कोई दे सकता है तो मुझे क्या बात है। नहीं सर, मैं ना तब नई आई थी मुंबई, लाफ्टर चैलेंज खत्म हुआ था तो थोड़ा वहां पे अच्छा परफॉर्म किया था। तो लोगों को लगा इसको इधर भेजते, इसको स्टार का शो था ना, तो मैं उधर आई। मेरे को लगा सर आप ना साउथ के होंगे, क्योंकि ऊंचे लंबे थे ना, वड़क्कम उड़क्कम गए, लेकिन और क्या हाल तेरा, क्योंकि पंजाबी ऐसे बोलते ना, और तीनों शेफ पंजाबी थे। आप थे विकास से कुणाल सर थे, तो सारे हो। मेरे को ऐसा लगे कि मैं जलंधर में कहीं आ गई हूँ। मेरे को बहुत मजा आया और हमने बहुत मजा किया ना सर, बहुत मजा किया सच में। एक्चुअली वो शो अभी भी जो पीछे होता है, अगर कोई शूट कर ले, आई एम नॉट किडिंग,
मतलब जो भी रेटिंग है उससे 10 गुना हो गई। क्या बात कर रहे हो सर, वही चीज पता नहीं क्यों, मतलब कहीं ना कहीं ये लाफ्टर शेफ में ना इन्होंने वही किया है, वही कर दिया सर। खाना नहीं बनाना, मस्ती करनी है, और मस्ती मस्ती मस्ती, लोगों को मस्ती देखने में इतना मजा आ गया है एग्जैक्टली कि भाई ये, और स्पेशली कॉमेडियंस, जब ऐसे कॉमेडियंस खाना बनाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारा इतनी अजीब सी चीजें हो रही हैं, लड्डू बना के गोल करके फ्राई हो रहे हैं। वो जो 2 लड़के लिए ना, अरे क्या करे, लड्डू फ्राई नहीं होते, हमने कहीं सुना था लड्डू फ्राई, उन्होंने दूसरे वाले सुन लिए, वो नहीं होते दाल वाले लड्डू, खट्टे वाले राम लड्डू, उन्होंने राम लड्डू करके वो तल दिए। कईयों की कढ़ाई जुड़ जाती है उसके साथ, वो ज्यादा शक्कर हो जाती, मतलब बहुत सारी चीजें। आपने देखा है सर वैसे वो शो, या खाली इंस्टा पे ही? नहीं, मैंने ना इंस्टा पे देखा ना। नहीं, आप मत देखना सर, आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अरे आप ढूंढोगे उनको पकड़ पकड़ के, आप गुंडे हायर कर लोगे सर। मैं कोई ऐसे जजमेंट नहीं होता। मैं एक्चुअली मैंने आज तक कभी अपना शो नहीं देखा, कोई दूसरा नहीं देखा। अच्छा, आप भी ऐसे करते हो? हाँ, मैं नहीं यार, काम भी है ना, काम इतने होटल इतने, ऑब्वियसली बिजी तो है ही, लेकिन एक होता है कि कुछ लोग अपना चीज नहीं देखते, उनको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, I've done my part, now I'll move on। मतलब कोई मुझसे वैसे बोलते हैं कि अच्छा अभी एड कोई शूट कर रहे हैं तो सर वुड यू लाइक टू सी, मैं क्योंकि तनु काम नहीं आता अपना, मतलब ये तो हो गया। मैंने बोला बटर चिकन, अच्छा खा के देखी, ठीक है गा। ओ यार, मैं हूँ शेफ या तू है? मैं हूँ ना। नहीं, चिकन देखी कच्चा, अरे भाई तुम चेक करो ना, शेफ हो। हाँ, मैं भी कभी नहीं देखती, प्रिंस जी भी कहते हैं थोड़ा आके देख लीजिए। मेरे को समझ में आया, मैंने कर दिया, अब आपका काम है, मेरे को ऐसा होता है ना। सेम कई होते एक बार दिखाओ जरा, कई पूरा मॉनिटर पे जाके दोबारा करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं तो कुछ होता ही नहीं हमें, तो जिसने उसने कह दिया तो हो गया ना सर। मैं कभी दोबारा का मतलब, हमें खुद मौत पड़ जाती है, दोबारा और काम और टाइम लगेगा। नहीं भाई, कार चलिए। देखो पंजाबी सारे सोचे। एक तो मेरे से स्क्रिप्ट नहीं कभी याद होती। अच्छा, कभी पढ़ी नहीं मैंने कभी। तो आप जो भी अपने शोज में बोलते थे अपने हिसाब से? पहली बार जब शो शुरू होना था तो मुझे एक उन्होंने ओपनिंग का वो दे दिया, एक पेज मोनोलॉग्स। अभी भी मुझे याद है, मतलब ऐसा था, एक तो रेनकोट टाइप कपड़े पहना दिए, बस सारे। एक तो पता नहीं था कि ये जब टीवी करो या फिल्म करो तो आपको जैसे रामलीला में कपड़े नहीं होते वैसे सारे पहना रहते हैं, तो वैसे ही ऐसा ही पहनना होता है। अच्छा, तो वो पहना दिया। उसके बाद में जू बीच पे शूट करना, जिस तरह से मोती ढूंढने के लिए गोताखोर निकाल के मोती निकालते हैं, वो खजाना ऐसे कुछ कर करके पूरा पेज। मेरे को तो महीना लग गया वो याद करने, मेरे से याद ही ना हो। फिर मुझे हो गया कि अच्छा आप ना मिरर के सामने इसको ऐसे पढ़ो और ये याद करो। पहले हमने टीवी नहीं था ना, पहले समझो, जब हमने टीवी शुरू किया टीवी नहीं था, तो भारतीय रेफरेंस ही नहीं था किसी का, टीवी चैनल ही नहीं था। ऐसा करना है भारतीय, ऐसा नहीं था ही नहीं। ये स्क्रिप्ट है, आप बोलो, अब मैं कैसे बोलूं? पर्दा ही था, लाइट मार के वो देखो, ठीक है, तो कुछ था ही नहीं। तो वैसे मतलब मेरे से तो हो ही ना। अच्छा जी, ये ऐसे ऐसे, मतलब मैंने तो ऐसी चीजें करी तो जो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता भी ऐसा कुछ क्या है। फिर एक दिन हो गया, अच्छा नहीं याद हो रहा है आपको, आप ऐसे नहीं हो, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। पूरा हमने शूट किया। मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये आपने कर लिया आपके हिसाब से, अब ये जो है ना मुझे करने दो, लेट मी डू इट। जब मैं बोलने वाला काम मैं बचपन से करता था। तो आपको वो गिफ्ट था। तो मेरा मतलब होता है ना, एक डिबेट होता है, एजुकेशन होता है, एक हमारे कॉलेज के टाइम पे तो जस्ट ए मिनट होता था, जैम। 1 मिनट के लिए एक वर्ड के ऊपर बोलना है आपको और कोई वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। तो आई यूज्ड टू बी दिल्ली चैंपियन होता था। ओ भाई साहब, तो मेरे को बोलने की वैसी आदत थी, तो मैंने कहा, और मतलब उसका तो बड़ा अच्छा किस्सा है। कॉलेज 3 साल मुझे हर में मतलब सर्वश्रेष्ठ वक्त का एक वो मिला कॉलेज में जब पढ़ता था। बड़ी सी ट्रॉफी, 3 साल बाद आप घर ले जा सकते हो। तो कोई आयत कहता है वेरी वेरी गुड। तुम्हारे डैड अपने कुलीग को बता, नहीं कुलीग को बता नहीं, वो डैड भाई वो स्कूल ठीक है। तो कहते हैं पता नहीं वक्ता है या बगता है पर ट्रॉफियाँ लेके आता है। कहते वक्ता है या बगता है मनु नहीं पता, पर ट्रॉफियाँ लेके आता है, ट्रॉफियाँ मिल जाती। तो बोलने की वैसी आदत थी मुझे। अब सोचना था, इतने देर से उन्होंने मेरा तो वैसे ही वो किया हुआ था, तो मैंने कुछ अपने आप ना लिखा ना कुछ, अपने आप बोल दिया मैंने। उसके बाद से मतलब एक बंदे से मेरी जिंदगी भर की दुश्मनी हो गई, उस शो का स्क्रिप्ट राइटर।
दुश्मनी क्या, मतलब उसने बहुत साल बाद भी मिला, सर आपने मेरा काम छीन लिया। कहना वो मोती नहीं निकाल पाया समुंदर से, जो वो मोती जैसे समुंदर एक मोती निकालता है संजीव कपूर। बट मैं एक चीज मैं मानता हूँ कि हमारे टीवी में ना राइटर क्या करते हैं ना कि लिख के दे देते हैं कि मैंने लिख दिया अब आप बोलो। क्या होता है ना कि आदमी को देखकर लिखना होता है कि पाजी वर्ड कौन से यूज करते हैं, जो आप अपने डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हो वो वर्ड अगर मैं लिखूंगा ना तब बैठेगा। आई वॉज अ गुजराती बैकग्राउंड में, गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ। मैं जब आया ना कॉमेडी गुजराती बोलते हो आप? हाँ मैं गुजराती हूँ, मतलब प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई, बट गुजराती मीडियम में। तो मैं जब कॉमेडी सर्कस में आया ना तो मैंने देखा यहाँ सारे पंजाबी है और इनका ह्यूमर पंजाबी है। हाँ. गुजराती ह्यूमर इज टोटल तारक मेहता, एंड कपिल शर्मा ह्यूमर, भारती सिंह ह्यूमर इज टोटली पंजाबी। तो मुझे वो समझना पड़ा, इनके स्लैंग्स यूज, बट वो मेरे को समझ गया था कि यार इनके लिए लिखना है ना। हाँ. तो ये लिंगो समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी लिंगो में लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ और ही पढ़ रही है। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि वो अभी धीरे धीरे लोग होते जा रहे हैं। जैसे लाफ्टर शेफ जो एक शो है जो आपने नहीं देखा, वो नहीं मुझे शो पता है क्योंकि हमारा ही शेफ है ना उसमें। अरे हाँ हरपाल जी आप जानते हो। शेफ हरपाल, तो हरपाल, अच्छा तो हरपाल की स्टोरी, उसकी तो पूरी बुक है हमारे। तो हरपाल जब मैं होटल में जब शेफ था तो मेरे साथ में मेरा मतलब जिस होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ था वहीं पे ही काम करता। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी तो वन ऑफ द फर्स्ट शेफ्स हु वर्कड विद मी वाज हरपाल। वाओ। जब उसको टीवी, अब हमने टीवी चैनल लॉन्च करना है तो हमने कहा तो सारे मतलब कैसे अलग अलग शेफ कैसे आएंगे। हाँ। तो हरपाल भी है, तो हमने एक सेट लगाया अपने ऑफिस में, स्टूडियो हमारा। तो टर्बन तड़का शो जब हम शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमें ऑलमोस्ट पहले 15-16 एपिसोड के लिए 1 साल लग गया है। हाँ भाई उसने कभी नहीं किया। सो अंडरस्टैंड। अब ये अभी आज कोई बोल दे कि हरपाल कैसे ऐसे हो सकता है। हरपाल मुझे अभी भी याद है, हम ही वाज शूटिंग, मैं गया ऑफिस में ही, हमारा स्टूडियो था, मैं गया, मैं अंदर घुस गया, चुप हो गया, की हो गया, नहीं तुसी आ गए ना। कौन आ गए? तुसी आ गए। अच्छा वो भी छोटे सी हो तो कितने, हाँ 16-17 साल पुरानी बात है। तो देन आप ऐसे कैसे बोल लेते हो? बोला आप बिना बात के बोलते रहते हो, आप कैसे टीवी में ऐसे कैसे कर लेते हो? मैं कहा कुछ नहीं है, कुछ मत सोच। तो मैं वाज गिविंग एन एग्जांपल। हाँ मैं कहते जैसे मैंने नमक स्वाद अनुसार, सब लोग बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार, क्या है इसके अंदर? मैं तो पंजाबी नमक है वो कुछ भी कहते हैं, कुछ चुप मत, बस बोलता रहता हूँ। वो चुप नहीं होता है, नमक शमक वो, क्योंकि देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा नमक स्वाद अनुसार, ये देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा ये ऐसी कोई वर्ड लो जिसको तकिया कलाम बनाओ। माय गॉड वाओ। हरपाल मतलब यार बट शेफ हरपाल अब है, पहले आपसे हरपू थे छोटे से। क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छे हैं सर, इतना अच्छा नेचर है उनका। नेचर, खाना सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। खाना तो हमने शेफ हरपाल का अभी तक खाया नहीं है। अभी तक नहीं खाया। हरपाल की कर रहे हैं पुत्र, हमें ना कर करता, हरपाल ने करता। चल अच्छा, हरपाल नहीं अपर्णा उसकी वाइफ है। और वो मराठी है ना? पंजाबी और मराठी। मैम प्लीज भेजना आप खाना। वो नागपुर से। नागपुर से मैडम भेजना खाना। उन्होंने कहा भारती को भेजो, चला 1 घंटा हंसाए फिर तो भेज देंगे, हमको क्या है, खाने से मतलब है। नहीं, ये लो। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने चैनल जब शुरू किया क्या चैलेंजेस आए थे? मतलब लाइक हाउ डू यू स्टार्ट चैनल? मतलब आज भी सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, बहुत बड़ी। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे कहा यूएस वगैरह में से 24 घंटे का चैनल, मैं कहा हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। जिसको मैं बात करूँ कहते हैं 24 घंटे आप ही खाना बनाओगे? नहीं, मैं कहा मैं नहीं, बहुत सारे शेफ रखूँ, ऐसे होगा ये होगा। अच्छा, किसी को समझ ही नहीं आता था। सो नोबडी वुड एक्चुअली लॉन्च करने के, छोड़ दो लॉन्च करने के बाद में मैं बहुत टाइम तक मैं लोग बोलता था अच्छा हमने चैनल लॉन्च किया है फूड हाँ अच्छा कौन से चैनल पे है? उनको लगता है भाई सुनाई नहीं दे रहा। सोचो सही बात है, बिकॉज वो बहुत बड़ा ब्रेव अटेम्प्ट है कि आप सोचोगे फूड चैनल। वाव। तो दूसरा, अच्छा आप इतने सारे और शेफ्स कंपटीशन में खड़े कर रहे हो अपने। हाँ अरे मैंने कहा कि मतलब जब पूरा ये बड़ा होगा तो सारा का सारा बिजनेस बड़ा होगा। रे अकेला बंदा कहाँ तक क्या करेगा जब सारे मिलके करेंगे। तो एज ए सिंगल चैनल स्ट्रगल है।
क्योंकि इंडस्ट्री जो है, टीवी इंडस्ट्री जो है वो शेफ लोग नहीं है उसमें, इसलिए मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है उसके अंदर। बहुत सही, एंड आई कैन बी कोटेड। सही, बहुत सही कहा। नहीं सही कहा। नहीं तो उसका क्या है कि जैसे एडवर्टाइजिंग होती है, तो एडवर्टाइजिंग में क्या चीज़ वो देखेंगे, रेटिंग्स कितनी है आपकी, रेटिंग का मतलब कितने लोग देख रहे हैं। कितने हाँ। तो ये ऐसे हो गया कि तो हम कहते हैं नहीं हमारा ना जो है हम स्पेशलिटी हैं, हम स्पेशलिटी हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सो स्पेशलिटी जो होता है, आप किसी के पास गए, मेरा दंत खराब आ गया और कान वाले डॉक्टर के पास आप चले गए, सही कहा। तो ये टीवी में ऐसे ही होता है, कहीं पे कुछ भी चला लो तो सबके लिए बराबर। हम कहते हैं अगर हमारे यहाँ पे कुछ है तो वो उस टाइप के लोग 100% वही देख रहे हैं। आपने तीर सब जगह चलाए ऐसे, शायद लग जाएगा, कितने तीर चलाए तो कोई तो लगेगा, हम कह रहे हैं नहीं एक तीर लगाएं वही लगेगा, सो वो वाले तीर है। सो ये स्पेशलिटी होती है, वो यहाँ पे नहीं है। स्पेशलाइजेशन इन मीडिया, इन टेलीविजन इज नॉट देयर। बहुत सही कहा। बट जितने भी लोगों को लगता है कि शेफ संजीव कपूर ने सिर्फ खाने बनाए हैं, तो एक डांस शो भी किया है। मुझे याद आया डांस शो में सर, मैंने सच में मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कढ़ाइयाँ कड़छियाँ छोड़ के स्टेज पे आ गए सर। क्या एक्सपीरियंस था वाइफ के साथ ना? नहीं वाइफ के साथ नहीं, बड़ा घुल मिल के झलक दिखला जा फर्स्ट सीजन। तो इसलिए किसी को नहीं पता था, हाँ सोनी टीवी फर्स्ट सीजन का किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा कोई, तो बीबीसी का वो है डांसिंग विद द स्टार्स, तो वो उसका नाम ये ऐसे ऐसे है। तो सोनी से कोई आया मेरे पास में, जी ऐसे ऐसे है, मैं कहा मुझे तो डांस करना नहीं आता। कहते हैं जी हम वही लोग देख रहे हैं जिनको डांस करना नहीं आता। तो ये शो का फॉर्मेट ही ऐसे है, डांसिंग विद द स्टार, डांसिंग विद द स्टार्स। और आपको एक कोरियोग्राफर मिलेगा साथ में, पार्टनर, जो आपको डांस सिखाएंगे और उसके बाद में आप उसके साथ में डांस करना है। एंड वी आर ओनली लुकिंग एट पीपल हु कैन नॉट डांस। अच्छा और कौन कौन है? कपिल देव जी, हरिहरन का नाम था, न्यूज़ वाले एक दो थे। अच्छा मैं कहा ये मेरे से लगते हैं, ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। अच्छा जिस दिन ना फिर उन्होंने कहा कि अब हमने इसको अनाउंस करना है, तो सोनी टीवी के ऑफिस में वहाँ पे उन्होंने पार्टी रखी, मीडिया को बुलाया, और मैं कहा चलो अब जितने लोग हैं हम भी वहाँ पहुँच गए। मैं देखा, मैं कहा मेरे जैसे तो कोई नहीं है, वो सारे कहाँ गए? कि तो उन्होंने हाँ अरे बाप रे, आपको पता ही नहीं कौन कौन थे सर? वैसे कौन था साथ में भी? यार सब कपिल देव, सिद्धू पाजी, सबका नाम दिखाया, तो आपको लगा चलो यार एटलीस्ट तो हमारे सब रहेंगे हम। और सारे तो अच्छा फिर बाद में नहीं सारे जितने देखे मतलब, तो सारे डांसर, मोना सिंह, श्वेता सालवे। मैं कही डांसर नहीं है, ये कैसे नहीं है डांसर? ये तो तगड़े डांसर है सारे। मैं कहा ये कैसे नहीं है सर? हालत खराब हो जाती ना वैसे तो, जितनी रिहर्सल होती है 7-7 8-8 घंटे, बहुत डांस मुश्किल, बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल। और स्पेशली आपको नहीं आता ना आने वाले। तो मेरा ये था, मैं कहा देखो जी, सो मेरी वाइफ को डांस करने का बड़ा शौक है। मैं हाँ तो मैं वैसे नहीं, कहीं मैं तो शादी में पंजाबी में ऐसी डांस होता है, ऐसा हो जाता है, यही होता है। तो हम वो वाले, तो मैं कहा नहीं ये अच्छा है कि एक शो है जिसमें कोई हमारे को डांस सिखा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो ठीक है ये चलो। कितना ध्यान रख रहे हैं ना टीवी वाले, कितना अच्छे होते हैं ना। बट उसके बाद उसके आपको लगा होगा कि यार एटलीस्ट थोड़ा तो सीख के निकलूंगा मैं। हाँ ये बहुत फर्क है, ऑफ कोर्स बहुत फर्क पड़ता। आपके मतलब घर में परफॉर्मेंस देखे बीवी बच्चे खुश हुए? हाँ मतलब आई एम श्योर कि मुझे तो ऐसे ही बोला, बाद में बोला ये मेरे पापा नहीं है। कहा होगा नहीं वो संजीव को नहीं असिस्टेंट, उनके पापा तो कर नहीं पाए ना। लेकिन सच में सर क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का ना। नहीं, और आपकी सर जर्नी बहुत कमाल रही है। आपका बिजनेस, आपसे मतलब किताब हो सर। मैंने आपके इतने पॉडकास्ट, जब भी इंटरव्यू होता है मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना सर कि आपने ना किसी पॉडकास्ट में एक बहुत कमाल की बात बोली थी कि क्या था वो, बहुत लंबी, मतलब बहुत लंबा था कुछ, बट उसका सारांश ये था कि भाई काम ही तो करना है ना, वो तो उससे क्यों डर रहे हो कि मुश्किल, अरे हाँ यहाँ जाओगे ना बड़ा मुश्किल होगा। बोले मुश्किल ही होगी ना, और तेरे को तू काम करने आया ना, तो तू किस लिए डर रहा है? उसका सारांश इतना कमाल था कि उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि नहीं यार,
इनका विजन टुवर्ड्स समथिंग इज वेरी डिफरेंट और इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। नहीं यहाँ है, नहीं सर, नहीं सर, मैंने बहुत सारी बुक्स भी देखी है। मेन तो आपकी बुक्स इसलिए हम खरीदते थे कि उसमें ना फोटो खाने की बड़ी अच्छी होती थी, थोड़ा सा सूखा धनिया गिरा होता था, एक दालचीनी पड़ी है और कटोरा ऐसे होता था, वो वाला। सो आज भी वो बुक्स जब देखते हैं ना, वो संजीव कपूर की रेसिपी। और सर आप, मैं फिर से कह रही हूँ, जब शुरू हुआ था पॉडकास्ट मैं तब कहा था सर, मैं आपसे 15-16 साल बाद मिली हूँ, आप पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हो, और मैं 15 साल बाद जब दोबारा मिलूं आप तो यंग लिख रहे हो। आप फर्क कितना हो गया, मैं वैसे हूँ, आप यंग दिख रहे हो। सच्ची ये लाइन ना काटना, हाँ ये मेन होनी चाहिए। थैंक यू सर। ये भी है अच्छा पति का प्यार और घर का खाना। नहीं ये बहुत अच्छा है। एक सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर सके और खुश रहे, हाँ ये बहुत 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 बढ़िया हो जाता है सर, है ना सर? सब काम नहीं कर पाते, लेकिन जो कर पाते हैं उनका सेट है। हाँ वो और मुझे वो दिखता है आप दोनों में कि हाँ वो दिखता है। अरे नहीं अभी अरे शर्म आ रही है मुझे यार, ताऊ जी थोड़ी है। ओके ठीक है। ये सर ऐसे कहता था, जो तो कोई पंजाबी आएगा तब पप्पी लेने के लिए बोल। नहीं बट सर हमारा इसीलिए काम अच्छा चल रहा है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और प्यार है। नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो रहेगा ना प्यार और उसके साथ साथ विश्वास। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। एंड आपसे मतलब आई थिंक 5-7-10 पॉडकास्ट का मटेरियल है। आप एक पॉडकास्ट में कभी आपकी जर्नी या हम कुछ लेके ट्रैवल पे निकल जाना चाहिए हमें, कैलिफोर्निया टाइप ऐसी जगह पे जहाँ पे बात करें और कुछ, है ना सर? 6 रेस्टोरेंट है हमारे आज कैलिफोर्निया। क्या बात है, खाने की तो चिंता ही नहीं है। हाँ सेंटा क्लैरा में है, डैनविल में है, पालो आल्टो में है, नॉर्थ अमेरिका में और कहाँ है, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा खुलने वाले हैं, फिर साडा टोरंटो हैगा, वैंकूवर हैगा। इधर कहीं यूरोप में भी है सर? नहीं तो हम ज्योग्राफी के हिसाब से करते हैं, तो अभी नॉर्थ अमेरिका में कर रहे हैं। वाओ क्या बात है यार। गाइस ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए एंड फूड चैनल को जरूर देखें। और सर के बहुत सारे चैनल से बहुत सारा काम है, हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हालांकि आप तो सारे चैनल के लिंक डाल देंगे सर, वैसे तो जरूरत नहीं है, एंड ऑब्वियसली तो आप हमारे चैनल का लिंक डालो उसमें क्योंकि आप पहले के हो लेकिन फिर भी डाल देंगे। फूड मेरा फेवरेट चैनल है सर, मैं बता दूं क्योंकि जब कुछ नहीं चलता था तो फूड आता था। और फिर मम्मी आप लोगों की दीवानी थी, काफी पापाओं ने मम्मियों को बेलन मारे आपकी वजह से कि अगर बंदा होके बना सकता था तू क्यों नहीं। थैंक यू सो मच सर, जल्दी फिर से मिलेंगे, आपकी बातें बहुत है हमारे पास। थैंक यू।